4 का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए सबको इसमें क्वेश्चन में करना है क्या है कि साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। मतलब साइन ए को, सेक ए को, टैन ए को किस में लिखना है, कॉट ए में लिखना है। क्या लिखना है, कॉट ए में। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानते हैं साइन को उठाएंगे तो साइन को हम लोग क्या जानते हैं, पहले नंबर साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं 1/कोसेक ए। क्या जानते हैं, कोसेक ए। ठीक है, कॉट के पदों में करना है हमको। तो सबसे पहले नंबर ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये क्या होता है, हमारे स्वर समीका है। क्या है, स्वर समीका है। अब यहाँ से कोसेक ए बराबर जब निकालेंगे तो ये इसके अंदर चल जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक है, अब बस मान को हमको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो रखेंगे साइन ए बराबर हमारा हो गया 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। हो गया कि नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, साइन ए जो है कॉट ए के पद में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, कौन सा करेंगे, सेक ए को लेंगे। किसको लेंगे, सेक ए को। अब सेक ए को हमको करना है कॉट में करना है। तो सबसे पहले नंबर आप क्या करेंगे, सेक ए बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + टैन स्क्वायर ए। यही ना होता है, यही होता है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सेक ए बराबर करेंगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 + टैन स्क्वायर ए। ये चीज़ें हमारी हो गई। ठीक है, इतना होने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहला नंबर आप देख लीजिए, ये टैन स्क्वायर ए है, ये सेक ए है। आपको किस में व्यक्त करना है, सेक ए को किस में व्यक्त करना है, कॉट ए में। किस में करना है, कॉट में इसका पद क्या आना चाहिए। तो आप एक चीज़ ध्यान रख सकती हैं कि यहाँ पे सबसे पहला नंबर कोसेक हो गया, टैन ए बराबर यहाँ पे कॉट में करना है। तो देखिए ये जो टैन होता है, टैन ए बराबर बोल सकते हैं 1 में क्या होता है, कॉट ए होता है ना, इसका उल्टा। अब यहाँ पे हमको मान रखना है तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + ये 1 में कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब ये चीज़ें तो हमारी हो गई। अब सेक ए बराबर हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, इसको ऐसे गुणा कर लेना है इसमें, अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए + 1 में कॉट स्क्वायर ए। ये आपका क्या हो गया, सेक ए में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये तो बाहर निकल नहीं सकता है, ये वाला बाहर निकलेगा। तो ये वाला बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए + 1 में 1 + कॉट ए। क्या हो जाएगा, कॉट ए। ये आपका हो गया, सेक भी परिवर्तन हो गया किस में, कॉट में हो गया। अब बचा है आपका कौन सा, टैन। क्या कौन सा बचा है, टैन। चलिए करिए। देखिए लास्ट वाला बच गया कौन सा, ये टैन ए। कौन सा बचा, टैन ए। तो टैन ए बराबर 1 क्या होता है, कॉट ए, ये होता है। तो ये ऐसे ही चेंज हो गया, साइन को चेंज कर लिया आप, सेक को चेंज कर लिया और टैन को चेंज कर लिया। इस प्रकार से क्या होगा, तीनों क्या होगा, सेट हो गया। अब देखो सबसे पहले नंबर ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन में पूछा है कि सेक के ए की पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल देना। जितना जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है,
कोसेक है, सबका सेक के पद में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेक में आंसर होना चाहिए। तो हम लोग पहला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। सोर्सेमिका है। हमको साइन ए का मान पहला नंबर क्या चाहिए? साइन का मान, फिर कॉस का मान, टैन का मान, कॉट का मान, सेक तो ये है, कोसेक का मान, ये सारे का मान आपको किस में होना चाहिए? सेक में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेक में। अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले इसको इस साइड लेके चले जाएंगे हम। क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब साइन ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से ध्यान दो, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये चीज़ें हो गई। अब कॉस बराबर आप लोग क्या जानते हैं? देखिए कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है? आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1 बाई क्या होता है? सेक ए होता है। क्या होता है? सेक ए। आपका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस सेक स्क्वायर 1 बटा में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो गया। अब इसका आप लोग इसमें गुणा कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए हो गया, सेक स्क्वायर ए। आगे की तरफ बढ़िए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा, 2 ठो है तो 1 ठो बाहर आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा? सेक ए। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप कहेंगे कि सर ये बाहर निकल गया, ऊपर वाला क्यों नहीं निकला? तो ऊपर वाले में 2 पद है। क्या है? 2 पद है। ये सिंगल रहता है तो क्या है? इनटू में होगा तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये डबल है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है और नीचे क्या है? सेक ए है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए क्या हो? बाहर निकल जाएगा। स्क्वायर है लेकिन ये क्या? 2 पद है इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। जब भी होगा तो इसको यदि हम इसको क्या करेंगे? बदलेंगे, एक पद में करेंगे तभी वो क्या अंडर रूट से क्या हो सकता है? बाहर निकल सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या आ गया कि साइन ए बराबर हम लोग बोल सकते हैं अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा? सेक ए। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा? साइन ए का मान का आ गया। समझ में आया ना? चलिए, साइन का मान निकाल लिए थे आप लोग, अब किसका मान निकालेंगे हम लोग? साइन के बाद क्या आता है? कॉस का। क्या होता है? कॉस का। तो कॉस ए का आप जब निकालेंगे तो हम लोग कॉस ए बराबर क्या जानते हैं? 1 बटा में क्या जानते हैं? सेक ए। क्या होता है? सेक ए। निकल के आ गया, ये तो फार्मूला ही है। चलो ये दूसरा हो गया। तीसरा वाला हम लोग क्या निकालेंगे? तीसरा हमारा टैन का निकालना। क्या किसका निकालना है? टैन का। तो हम जानते हैं सर्वसमीका क्या जानते हो? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। यही ना होता है? यही होता है ना सर्वसमीका में। अब देखो टैन का चाहिए तो टैन को यहाँ छोड़ दो और सारे को उधर लेके चले जाओ, तो टैन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब देखो टैन ए बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया आपका किसका? टैन ए का मान। आया समझ में इतनी बात? तो कॉस का भी हो गया, टैन का भी हो गया, साइन का आगे निकलवा ही दिए हैं। अब साइन के और टैन के बाद क्या बचा? कॉट। क्या बचा? कॉट। तो देखो कॉट बराबर यहाँ पे निकालो, कॉट बराबर निकालोगे तो तुम जानते हो कि कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए। एक दूसरे का रिलेशन है ना, बस क्या करना है? 1 बटा में tan ए का पहले ही से मान निकाल रखे हो तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया tan का। अब देखो tan का, इसके बाद tan का हो गया, कॉट का हो गया, सेक का आप लोग जानते हैं, सेक का तो निकालना नहीं है पूछा है, कोसेक का निकालना है। तो देखिए कोसेक ए बराबर होता है 1 बटा में साइन ए होता है ना। और साइन ए का मान क्या निकाले हैं आप लोग बताइए मुझे? अंडर रूट के अंदर ना,
अंडर को अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हो गया ये मान किसका, कोसेक ए का। इस प्रकार से हमने क्या किया कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक ए होगा ना, अब ये पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक ए बटा में हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, कोसेक ए का मान हो गया। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले नंबर हमें यही ध्यान देना है कि ऐसे जब क्वेश्चन आए बाई में आता है तो हमेशा ध्यान रखिए 1 ही आएगा इसका आंसर। यदि विकल्पी में आएगा तो हल मत करिएगा, 1 मार के निकल जाइएगा। समझ में आया ना, हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि 1 नंबर में आएगा अति लघुत्तरी में पूछेगा तो धीरे धीरे आपको सॉल्व कर पड़ेगा। आप ऑप्शन के लिए यही ऑप्शन है कि यदि बाई में दिखे तो उसका आंसर क्या है, 1 ही आना है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि हमको यहाँ पे देखिए साइन दिख रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये साइन 27 दिख रहा है, नीचे 17 दिख रहा है, क्या है 73 दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ये इसका रिलेशन बना रहा है, क्या कर रहा है, इसका रिलेशन बना रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका रिलेशन बना रहा है। समझ में आया ना। हमको करना क्या है कि साइन स्क्वायर 63, ठीक, ये इसी तरह छोड़ दीजिए। अब ये जो है इसका हम लोग कर लेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 की समझ में आना है, 90 माइनस 73 इसका लीजिएगा, 90 माइनस 73। देखिए जिसका कम्बिनेशन जिसके साथ होगा 90 आएगा वही उसका साथी बनेगा। 63 है, 17 है, जोड़िएगा कितना आ जाएगा, नहीं हो रहा है ना, 63 है, ये है इसका, हाँ ये इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कितना आना चाहिए, हो गया 1 ना। अब देखिए ये 63 वाला आ जाएगा। या तो आपको क्या करना है, बदलना है, तो सबसे पहले नंबर यही ध्यान रखना हो कि सबका बदल के हमको क्या करना है, एक उसमें करना होगा कि कौन सा किस में हो सकता है। तो करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए इसको चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर 63, यहाँ पे चेंज करिए इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27। अरे 27 नहीं करिएगा, इसका लीजिएगा तो ये कितना होगा, 63 होगा। हो गया साइन स्क्वायर, क्या हो गया, साइन स्क्वायर। नीचे आ जाइए, कॉस स्क्वायर 17 है उसी तरह रहने दीजिए, एक को चेंज कर लीजिए तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर साइन स्क्वायर 63, अब प्लस यहाँ पे करिएगा तो कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 63, अब बटा में यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1, कितना हो गया 1। तो आप जानते हैं यहाँ पे थीटा की जगह पे सेम होना चाहिए दोनों में, 63 है, सबको साइन है कॉस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। नीचे वाला का 17 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1/1 कितना हो गया आंसर, 1 हो गया। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड प्रूव तो करना नहीं है, आपको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ में आया ना। तो आपको ध्यान रखना, ऊपर नीचे नहीं ध्यान देना। यहीं पे आप देख लीजिए कि हमारा क्या स्क्वायर है, एक तो स्क्वायर है, दूसरा क्या है, दोनों समान है, तो इसको एक को दूसरे में बदल लेंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आता है, 1 आता है। ये सोचो का यूज करके इसका आंसर निकाल लेंगे। समझ में आया ना। तो इतना ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपको करना है।
चलो तुम लोग करो। देख लो, तीसरे का दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला नंबर ध्यान देना है, देखिए साइन स्क्वायर 25 कॉस 65 इस तरह से है, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, यदि प्लस है बीच में तो या तो इसी को साइन है तो इसको भी साइन में बदल लीजिए, तब साइन साइन मिलके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 65 और 25 मिला के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसी दोनों को चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर पाएंगे। तो देखो इधर साइन है ना, साइन 25, तो आप क्या करिए, इसको कर लीजिए आप, कॉस है ना, कॉस 90 माइनस थीटा किसका यूज करेंगे, इसका 25 हो गया। थीटा क्या यूज करेंगे, दूसरे वाले का ना, प्लस यहाँ पे कॉस 25 है, इसको चेंज करिए साइन 90 माइनस 25 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, साइन 25, यहाँ पे साइन है तो क्या आएगा, अरे कॉस है तो क्या आएगा, साइन आएगा, साइन 25 हो गया, प्लस यहाँ पे कॉस 25, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस 25। अब देखिए ध्यान से, ये दो ठो है, साइन और साइन मिलके क्या हो गया, साइन स्क्वायर 25, और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर 25। अब आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1, क्या लिखेंगे, 1। आया समझ में। आपको किसी एक को स्क्वायर बनाना है तो सेम रहेगा तब ना स्क्वायर बनेगा, तो एक को चेंज कर लीजिए, या तो इसको चेंज कर लीजिए या तो इसको चेंज कर लीजिए। इतना ध्यान समझ में आना, किसी एक को चेंज कर लीजिए। देखिए चौथा वाला क्वेश्चन में आपका दिया है कि सही विकल्प को चुनिए। इसमें से विकल्प को चुनना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है ए का ए बराबर 1, बी 9, सी 8 और डी 0। आपको इस क्वेश्चन को हल करके इसमें से लाना है। तो भाई क्वेश्चन को जब हल करेंगे तभी आप इसका क्या कर सकते हो, विकल्प मार सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए आपको हल करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये दोनों चीज़ें क्या हो रही है, कॉमन मिल रही है, हमारा क्या है, कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन क्या हो गया, 9 हो गया, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए हम लोग सौर समीकरण क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर जानते हैं 1 होता है, अरे सेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब आप इसको उधर लेके चले जाइए, 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, ये इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। आप बना ली नया फार्मूला यहाँ से कि यदि सेक स्क्वायर ए रहेगा और माइनस tan स्क्वायर ए रहेगा तो क्या कितना आंसर आएगा उसका, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। सर समीकरण से ही बना, देखिए पक्षांतर करके हमने क्या किया, tan को इधर लेके चले गए। तो अब ये रिलेशन जो है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होता है। तो हमारा यहाँ पे देखिए रिलेशन मैच कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं कि 9 इंटू, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, 9 इंटू 1 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पे सब समीकरण का ही यूज हो रहा है, समझ में आया ना। तो आप कैसे पकड़ते हैं क्वेश्चन को, किस तरह से करते हैं, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, समझ में आया ना। अब देखो क्वेश्चन में करना है क्या है, क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले नंबर आपको यही करना है कि आप क्वेश्चन को लिखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, करना क्या है, आपको हल करना है। तो हल करने के लिए आपको पहले ही बताएं साइन और कॉस की तरफ भागिए, किधर भागना है, साइन और कॉस की तरफ। तो देखिए आप जानते हैं यहाँ पे सीधी सीधी बात है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक, दूसरा होता है सेक थीटा बराबर आपका होता है 1/cos थीटा। ठीक, और इसके बाद हो गया और का यूज हो रहा है, कॉट यूज हो रहा है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसके कोसेक यूज हो रहा है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा।
ये सारे मान आपको क्या करने हैं, इसमें रखने हैं। देखिए tan भी यूज हो रहा है, सेक भी यूज हो रहा था, cot भी यूज हो रहा है, कोसेक भी यूज हो रहा है, तो सारे मान को आपको क्या करना है, उसमें रखना है। सबसे पहले चलिए रखिए आप 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा बटा में क्या कर देंगे, कॉस थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा। हो गया ये चीज़ें ना, देखो हो गई। अब आगे आओ, आगे वाले में आ जाओ। इसमें 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है, उतारो लोग उतना। चलिए मिटाते हैं ऊपर से। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। जब इसके साथ भाग देंगे तो क्या होगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस का भाग +1, ये आ गया। इधर भी काम करेंगे वही, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, देखिए 1 में भाग देंगे साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, 1 बचेगा, ये होगा कॉस थीटा, अब -1, ये दूसरे वाले में हो गया। चलिए बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, किसका चिन्ह है, गुणा का, देख रहे हैं ना। आप ध्यान रखिए कि एक ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ है, ये देखिए, ये इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, तो एक बार प्लस है, एक बार क्या है, माइनस है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर और प्लस माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये हो गया वर्ग के रूप में, ये वाला चीज़ें बन गई। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। नीचे जो होगा देखो, नीचे वाला क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इसको तोड़ दो, a प्लस बी पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। नीचे आ जाओ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा -1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस, ये कट गया, बचा क्या है आपका, बचा देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये चीज़ें दोनों कट गई, क्या बच गया आपका 2। आंसर क्या होगा आपका 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला आपका क्या है, सही है। समझ में आया ना, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।